हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गौरव कपूर आज आपके लिए लेके आया हूँ द गो टू स्टेटमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग द गो टू स्टेटमेंट्स ही देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप हो सके तो आप ये जो गो टू कीवर्ड है उसको अवॉइड कीजिए, उसको यूज़ मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सी प्रोग्रामर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड कर देता है। रीज़न ये है कि सपोज हमें हमें कोई भी प्रोग्राम लिखना है और कोई भी प्रोग्रामर ये लिख रहा है, तो जब अगर वो गो टू यूज़ करता है तो वो अनरीडेबल हो जाता है, मतलब हम ये नहीं समझ पाते कि फ्लो कैसे जा रहा है। ठीक है, उसको डीबग करना भी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद वो प्रोग्रामर अनरिलायबल हो जाता है, मतलब पता नहीं कहाँ से कौन सा पॉइंट से कहाँ पे मूव करेगा वो अपने प्रोग्राम के अंदर। पर फिर भी बहुत सारे प्रोग्रामर्स इसको यूज करते हैं, लेकिन अगर वो ढंग से यूज करें तो इट्स ए गुड टूल, बट आई प्रेफर नॉट टू यूज इट। ठीक है, तो अभी जनरली क्या होता है, सपोज आपको कोई भी कंट्रोल लेना है कहीं पर भी। ठीक है, तो जब जब आपको कहीं पर कंट्रोल लेना है और आपने गो टू यूज कर लिया, तो आपका कंट्रोल वहां से हटके कहीं और चला जाता है, या फिर आपको गो टू यूज करके कहीं का कंट्रोल कैप्चर करना है, तो आप वो चीज कर सकते हो। बट यही चीज करने के लिए हम इफ यूज कर सकते हैं, फोर लूप कर सकते हैं, वाइल यूज कर सकते हैं और स्विच केसेस यूज कर सकते हैं। तो जब हमारे पास ये सारी चीजें हैं, तो ये बहुत लॉजिकल चीजें और बहुत आराम से समझ में आती हैं। तो कोई रीजन नहीं बनता हमें गो टू यूज करने का। ठीक है, अब सपोज हम हम कोड में कहीं पर चल रहे हैं और ऑल ऑफ ए सडन हम कुछ स्किप करना चाहते हैं, उसको स्किप किया और हम कहीं और पहुंच गए। काम चल जाएगा, बट सिर्फ काम नहीं चलाना ना, हम लोगों को अब क्या कहते हैं, वो रीडेबल नहीं रहेगा वो कोड। तो उस कोड को रीडेबल रखने के लिए हम लोग जनरली गो टू अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज में भी ये पहली और आखिरी बार ही है मैं आपको गोटू के बारे में बता रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो मैं आगे आगे आपको कभी गोटू के बारे में बताऊंगा या फिर कभी एक्सप्लेनेशन करने का मौका मिलेगा। एनीवेज, जस्ट कंप्लीट करने के लिए इस वीडियो सीरीज को गोटू देखते हैं, और चलिए उसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो प्रोग्राम है, इसके अंदर देखिए क्या हो रहा है। मेन है हमारा नंबर ऑफ गोल्स। ठीक है, अभी सपोज सोकर है। ठीक है, सोकर गेम चल रहा है, उसमें नंबर ऑफ गोल्स अगेंस्ट इंडिया हमने प्रिंट एफ लिया। तो यहाँ पे गोल की वैल्यूज इसने प्रिंट की और इसने वैल्यू डाली, इफ द गोल इज लेस देन 5 गो टू एसओएस। यानी कि गोल अगर 5 से कम है तो एसओएस पे जाएगा। एसओएस कहाँ है, अभी हमें गो टू का मतलब जंप स्टेटमेंट आ गई, यहाँ पे जंप करेगा एसओएस पे। यहाँ पे आने के बाद, ओह एरर टू एरर इज ह्यूमन, राइट। अभी आपको यहाँ पे कोई स्टेटमेंट आनी चाहिए थी, बट ये यहाँ पे आया और ये सीधा निकल गया। अभी गोल अगर इससे ज्यादा है तो ये एल स्टेटमेंट पे आएगा और ये सीधा इसने ये किया और यहाँ पे एग्जिट करेगा। एग्जिट का मतलब भी वही होता है, टर्मिनेट ही करता है और कुछ नहीं करता एग्जिट भी। तो ये भी एग्जिट एग्जिट भी टर्मिनेट करेगा, लेकिन गो टू यहाँ से सीधा यहाँ पे जंप करेगा। तो कभी कभी हमें पता नहीं होता कि अभी ये जो हमारा कीवर्ड है, कीवर्ड के आगे जो हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है एस ओ एस, अभी ये जो लेबल, इसको लेबल कहते हैं जनरली, ये लेबल कहाँ पे होगा। ठीक है, सपोज अभी अगर बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है तो आप क्या लेबल ही ढूंढते रहेंगे? नहीं ना। इससे बढ़िया आप केस स्विच के स्टेटमेंट्स लिख दीजिए। इफ अपना 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 स्विच होगा, स्विच के अंदर अपना केस होगा लेस देन 5 1 2 3, राइट। स्विच के अंदर हम गोल्स की वैल्यू डाल देंगे, अगर वो कम हुआ तो वैल्यू आ जाएगी, अगर वो ज्यादा हुआ तो दो वैल्यू आ जाएंगी। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसमें यहाँ पे देखते हैं, ये हम इसको क्यों यूज नहीं करते। देखो, इफ कंडीशन सेटिस्फाई करता है गो टू स्टेटमेंट को, राइट, और कंट्रोल जाता है एसओएस के पास, जो और उसके बाद ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट अपना प्रिंट हो जाता है। इफ स्टेटमेंट ने गो टू को किया सेटिस्फाई और यहाँ पे आ गया सीधा। ठीक है, अभी जो लेवल है हमारा वो सेपरेट लाइन में है और सेम लाइन और सेपरेट लाइन में है एसओएस, और ये सेपरेट लाइन में है। अगर आप चाहते हो तो इसको एक ही लाइन में लिख सकते हो, वो भी चलेगा। ठीक है, और बहुत सारे गो टूज रख सकते हैं हम। जैसे अभी यहाँ पे एक गो टू एसओएस है, इसके साथ एल्स के अंदर जाके एक और गो टू रख सकते थे, गो टू कुछ और होता। ठीक है, तो आप बहुत सारे रख सकते हो और बहुत सारे गो टूज को सेम लेवल भी दे सकते हो। लाइक एक गो टू एसओएस पे जा रहा है, सपोज मैं एल्स के बाद भी एक गो टू लिखता हूँ वो भी एसओएस पे जा रहा है, तो ये हम भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यू अभी ये जो चल रहे हैं, हम यहाँ पे एग्जिट आया, अभी एग्जिट भी क्या आता है, ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है, जैसे अभी दिखाया था ना, अपना पास stdio.h था, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होता था। तो कुछ लाइब्रेरीज हम ऐड करते हैं, तो उनके अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। तो एग्जिट भी एक तरह का फंक्शन है, हम आगे कभी यूज करेंगे इसको। ठीक है,
अभी यहाँ पे हमको ये एग्जिट यूज क्यों करना पड़ा? ये एग्जिट, अगर हम यहाँ पे एग्जिट यूज नहीं करते सपोज, तो ये पूरा चलता, उसके बाद एल्स पार्ट में ये प्रिंट होता, उसके बाद जो इफ वाला पोर्शन है वो तो खत्म हो जाता, लेकिन एसओएस के बाद जो प्रिंट एफ था वो भी प्रिंट हो जाता, राइट? तो इसलिए हमें यहाँ पे एग्जिट करना पड़ा। तो समझ में आया, एक ये गो टू का हमारा एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं, इसका प्रोग्राम भी बनाते हैं। इसको नहीं बनाते, हम कुछ और बनाते हैं प्रोग्राम में। तो ये मैं आपके लिए एक नॉर्मल सा प्रोग्राम लेके आया हूँ। इस प्रोग्राम में क्या है, मैं इंट आई जे के ले रहा हूँ, तीन वेरिएबल्स, आई की लूप चला रहा हूँ, जे की लूप चला रहा हूँ और के की लूप चला रहा हूँ। यहाँ पे तीनों के स्कोप है मेरे पास। अच्छा, तो आपको स्कोप का सम पता नहीं लग रहा होगा तो ये लीजिए, मैं स्कोप भी ठीक से दिखा देता हूँ, विजिबल हो गए स्कोप भी। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये तीनों आ गए हैं। ये लीजिए, तो ये मैंने आपके लिए कर दिया फिट। अभी विजिबल है, अच्छे से क्लियरिटी भी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, अभी ये इसके अंदर जाएगा, आई के अंदर, जे के अंदर और फिर के अंदर। अब ये और फिर इन तीनों के अंदर जाने के बाद ये फिर से आई एंड जे एंड के की वैल्यू को चेक करेगा। अगर ये तीनों तीन 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 है तो ये गो टू करेगा। अगर ये तीन 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 नहीं है तो ये प्रिंट करेगा आई जे और के को। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको बिल्ड एंड रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है अपने पास। अभी हमने बिल्ड एंड रन किया तो हमारे पास आया 111, 112, 113, 114। मतलब साफ सी बात है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है 111। जब तक आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है वन के लिए, फिर ये वन चेक करेगा, फिर ये वन चेक करेगा। जब ये वन है, ये वन है, ये वन है, फिर ये वन है, टू है, ये है वन, वन थ्री, उसके बाद आएगा वन टू टू, क्योंकि उसके बाद आएगा वन टू वन, उसके बाद आएगा वन टू टू, उसके बाद वन टू थ्री, उसके बाद वन वन, उसके बाद थ्री, उसके बाद वन, क्योंकि ये चलेगा फर्स्ट, उसके बाद ये चलेगा, उसके बाद ये चलेगा। अभी इसकी पहले तीनों कंप्लीट होंगी। जब तक ये वन रहेगा और ये वन रहेगा, पहले ये कंप्लीट होगा, फिर ये वन रहेगा, ये कंप्लीट होगा और ये भी कंप्लीट होगा। ये मतलब ये वन रहेगा, ये टू रहेगा और ये कंप्लीट होगा। फिर ये वन रहेगा, ये थ्री होगा और ये कंप्लीट होगा। उसके बाद ये टू होगा, ये वन और ये कंप्लीट होगा। टू, टू और ये कंप्लीट होगा। टू, थ्री और ये कंप्लीट होगा। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से है। और जब ये भी थ्री हो जाएगा, आई जे भी थ्री हो जाएगा और के भी थ्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे गो टू स्टेटमेंट में, और गो टू स्टेटमेंट हमारा सीधा यहाँ पे हिट करेगा आउट पे। देखिए यहाँ पे मैंने आउट दे रखा था लेबल, ये आउट लेबल, और सीधा हम निकले आउट ऑफ द लूप एट लास्ट। तो यहाँ से हम बाहर आ गए। ठीक है, अभी मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि गो टू स्टेटमेंट यूज़ करके कोई प्रोग्राम ट्राई कीजिए, बस सीरियसली मैं खुद भी इसको यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। बट हाँ, आपको मुझे दिखाना था तो मैंने इसलिए आपके लिए कर दिया। बट अगर आप यूज़ नहीं भी करना चाहते तो आई एम फाइन विद इट। बट हाँ, अगर आपको सिर्फ टेस्ट करना है तो एक बार प्लीज़ इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये था हमारा गो टू स्टेटमेंट, और आज के लिए बस इतना ही। पता है ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस हाँ कंप्लीशन के लिए मुझे ये गो टू बनाना पड़ा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए कि हिंदी में कोई समझा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको कुछ समझना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी कमेंट करके दे सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। पुराने वीडियोस में मेरा फ़ोन नंबर भी है, मैं कभी नहीं होता हूँ फ़ोन पे, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, तो आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। श्योर, चलिए ठीक है, तो आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।